अगर आज की डेट में अडानी जी रमेश शिखर जी के लिए कुछ करना चाहें तो मजाल है किसी पार्टी की जो उनके साथ ना खड़ी हो। आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि देश को मोदी जी चलाते हैं, कोई पार्टी चलाती है। तो मैं आपकी भ्रांति दूर कर दूं कि यह सच नहीं है। देश को चलाते हैं पैसे वाले लोग, जिनके पास हजारों लाखों करोड़ की संपत्ति है, अथाह संपत्ति है। आप हिंदू की तो बात ही छोड़ दीजिए, आप हिंदू की बात छोड़ दीजिए कि वो हमें जैन मानता है कि नहीं मानता, वो ये मानता है कि नहीं मानता कि जैन धर्म हमारे सनातन धर्म से निकला है। हमारे जैनी में ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं इस बात पर बिलीव करके बैठे हैं कि नहीं भाई, हिंदू धर्म हमसे पुराना है और हमारा जो जैन धर्म है वो हिंदू धर्म से ही निकला है। जब हमारे जैन लोग ही इस बात में कंफ्यूजन में रहेंगे तो हमारे धर्म का क्या ही होगा। आप खुद सोचिए, इस बात पर खुद ही विचार कीजिएगा। जय जिनेंद्र बंधुओं, मैं राहुल जैन नमोकार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का मुद्दा कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, आज का मुद्दा कोई तीर्थ क्षेत्र विशेष नहीं है। आज का मुद्दा यह है कि हम अपने जैन धर्म और जैन तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा किस प्रकार कर सकते हैं। इस बारे में मैं पहले भी अपनी वीडियो में बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन आज आपको बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा कि ऐसा क्यों है कि इस देश में, भारतवर्ष के अंदर इतनी सारी माइनॉरिटी होने के बाद भी, चाहे वो पारसी हो, चाहे सिख धर्म के लोग हों, उसके बाद भी जैन धर्म के ही जो तीर्थ क्षेत्र हैं, जैन धर्म के लोगों को ही क्यों परेशान किया जा रहा है। उनके तीर्थ क्षेत्रों पर, मंदिरों पर यह संकट आकर क्यों खड़ा हो जाता है। हर समय समय पर आप देखेंगे, पहले आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले इतनी घटनाएं नहीं आती थी सुनने में, लेकिन पिछले 10 वर्षों में आप देखेंगे कि इन घटनाओं का जो अनुपात है वो बहुत अधिक संख्या में बढ़ गया है। और जब से रमेश शिखर जी का मुद्दा हुआ है, जब से हम लोगों ने उस पर आंदोलन किया, उसके बाद देखेंगे कि कहीं ना कहीं हम लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से परेशान किया जा रहा है। तो इसके पीछे किसका षड्यंत्र है, क्या ये साजिशें की जा रही हैं और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब क्या ही कारण है कि किस वजह से हम लोगों को अपना व्यापार छोड़कर बार बार अपने धर्म की रक्षा के लिए आकर खड़ा होना पड़ता है। अगर आप भी इस पीड़ा को थोड़ा बहुत महसूस कर पा रहे हैं तो बस मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। आज मैं बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठाने वाला हूं। और इससे पहले मैं अपनी वीडियो शुरू करूं, आप लोगों को यह भी बताना चाहूंगा कि 17 सितंबर को दोपहर 2 बजे से ऋषभ विहार दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज के पावन सानिध्य, उनके निर्देशन में एक ये मीटिंग रखी गई है कि किस तरह से हम अपने जैन धर्म, जैन तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा कर सकें, जिसका संचालन करेंगे हमारे शरद भाई महालक्ष्मी वाले। और साथ में आप में से बहुत सारे लोगों का मन होता है मुझसे मिलने का, तो वो भी मुझसे मिल पाएंगे वहां पर, तो आप लोग जरूर आइएगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि जैन कम्युनिटी को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है। अगर आप देखेंगे, हमसे भी कम कम संख्या के लोग इस देश में रहते हैं, लेकिन उन्हें निशाना नहीं बनाया जाता। देखिए, उसका सबसे बड़ा और बहुत ही आसान कारण है, अगर आप समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं। चोर हमेशा उसी को लूटता है जो धनवान होता है, निर्धन को कोई चोर कभी नहीं लूटता। तो जितनी भी कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूं, मैं किसी को यहां गरीब नहीं बता रहा, किसी को नीचा नहीं दिखा रहा, लेकिन ये बात सब जानते हैं कि हम लोगों का जीडीपी में कितना बड़ा सहयोग है। आज जितनी साफ सफाई आपको जैन मंदिरों में देखने को मिलेगी, जितने भव्य कार्यक्रम हमारे द्वारा आयोजित किए जाते हैं, उतने बड़े भव्य आयोजन आपको अन्य कहीं भी किसी भी प्रांत में देखने को नहीं मिलेंगे। और अगर मिलेंगे तो उसमें बड़े बड़े नेताओं, राजनेताओं का भी बहुत बड़ा सहयोग होता है। लेकिन जितने भी हमारे जैन धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, हम सब जानते हैं, सिर्फ हम टोटल अपने ही पैसों से उनका आयोजन करते हैं। और जितने भी मंत्री या जितने भी नेता आते हैं, उनका कोई भी किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं होता, सिवाय इसके कि वो वहां पर आकर हमारे जैन धर्म, हमारे जैन मुनियों की थोड़ी सी प्रशंसा कर दें। और वो केवल मंच और माला के लिए ही वहां पर उपस्थित होते हैं, इसके अतिरिक्त उनका कोई भी योगदान हमें नहीं मिलता। आप पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिए। तो सबसे पहला कारण तो आपको यही समझ जाना चाहिए कि जिसके पास पैसा ज्यादा होगा वो उतने ही ज्यादा खतरे में होगा। तो सबसे ज्यादा जैन कम्युनिटी को टारगेट भी इसलिए बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि हमारे जितने भी जैन मंदिर, तीर्थ क्षेत्र हैं, वो ऐसी प्राइम लोकेशन पर आपको मिलेंगे जहां की जमीनी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। आज से 500 साल पुराना आप इतिहास उठाकर देखेंगे, आपको कहीं जगह ग्रंथों में भी दिखाई देगा, गूगल भी आप करके देख सकते हैं। और ये बातें बहुत सारे तो इनके सबूत मिटा दिए गए, लेकिन फिर भी आपको थोड़े बहुत उनके अंश दिखाई दे जाएंगे। चाहे वो अमरनाथ का मंदिर हो, चाहे तिरुपति बालाजी हो, चाहे अन्य कोई भी बहुत बड़ा, जहां आज की डेट में हर कोई सनातनी, हर कोई हिंदू भाई जाने को तैयार है। वहां के लिए उसका एक प्रण होता है कि भाई मैं तो हर साल यहां जाऊंगा ही जाऊंगा, चाहे हम उसमें कैलाश पर्वत की भी बात क्यों ना कर लें। आज भी आपको वहां पर ऐसे बहुत सारे प्रमाण मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं सिद्ध करते हैं कि एक समय पर वहां पर जैन धार्मिक लोगों का भी बहुत बड़ा आस्था का केंद्र था। लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि हमारी जैन प्रतिमाओं को परिवर्तित कर दिया जाता है हिंदू देवी देवताओं में। इसके अलावा देश का मीडिया भी इन सब चीजों पर मौन रहता है। आप देखिए, जब भी कोई खुदाई में प्रतिमाएं मिलती हैं तो वो हमेशा जैन प्रतिमाएं मिलेंगी। आज तक का आप मुझे रिकॉर्ड उठाकर बताइए कि जहां पर कहीं भी खुदाई में हनुमान जी की मूर्ति मिली हो, राम जी की मूर्ति मिली हो, शिव जी की मूर्ति मिली हो, या कोई भी किसी भी अन्य धर्म का कोई भी चिन्ह प्राप्त हुआ हो, हमेशा जितनी भी प्रतिमाएं प्राप्त होंगी वो हमेशा जैन धार्मिक प्रतिमाएं ही प्राप्त होंगी। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा जैन धर्म कितना प्राचीन है। आज के समय में हमारी सबसे बड़ी जो समस्या बन गई है वो ये समस्या बन गई कि हम लोग आबादी में बहुत कम हैं। और ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी एक उदाहरण देकर समझाई थी कि अगर 100 आदमी एक झूठ को सच बताएं तो वो सच हो जाता है। भले ही 10 आदमी, 5 आदमी उस बात को कहें कि ये झूठ है, उसकी कोई नहीं सुनवाई करता। यही बात आज हमारे साथ हो रही है। हम बहुत सारे धार्मिक स्थल अपने इतिहास में खो चुके हैं, उस पर हमने आवाज नहीं उठाई, हम मौन रहे, लेकिन हमारी अहिंसक प्रवृत्ति को नपुंसक प्रवृत्ति में आंका गया।
और ये इसी का ही कारण है कि आज हमारे तीर्थ क्षेत्रों पर, जैसे अभी महावीर जी के आपके सामने घटना आई कि वहां पर हरा झंडा फहरा दिया गया। जिन लोगों ने वो हरा झंडा फहराया, क्या कर लिया कमेटी ने उन लोगों का? वहां की पुलिस प्रशासन व्यवस्था ने क्या बिगाड़ लिया उन लोगों का? वो कुछ नहीं कर पाए। अगर ऐसा ही किसी गुरुद्वारे में हो जाता तो आज पूरे देश में दंगे हो जाते। आज आप इस बात को देखिए कि सिख कम्युनिटी केवल पैसे से ही मजबूत नहीं है, पावर से मजबूत है, और उन्होंने खुद को मजबूत बनाया है, क्योंकि वो मर मिटने के लिए, मारने के लिए, मरने के लिए हर तरीके से तैयार है। लेकिन जहां पर हमारी बात आ जाती है तो हम हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। आए दिन हमारे मंदिरों में चोरी होती रहती है, हम लोग उस पर कुछ नहीं कर पाते। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, पुलिस को बुला लेंगे, वो चोर को पकड़ लेगी, फिर उसे जमानत हो जाएगी या उसे वो छोड़ देगी थोड़े दिन रखकर। लेकिन जितनी सामग्री, जितनी प्रतिमाओं को आज तक हमारे मंदिर से चुराया गया, क्या वो कभी वापस आ पाई है? अगर 100 मंदिरों में चोरी हुई होगी तो आप इस बात का उठाकर देख लीजिए, पूरा उल्लेख मिलेगा आपको। सिर्फ 10 मंदिरों की चीजें कुछ प्राप्त हो पाई होंगी, नहीं तो 90 मंदिरों का जो सामग्री या प्रतिमाएं या जो भी आभूषण वगैरह चोरी कर लिए गए, उनका कोई अता पता नहीं है, ना ही कोई उन्हें पूछने वाला है। अब बात आती है इस बारे में कि कांग्रेस के टाइम पर इतनी लूटपाट या इतना ज्यादा हमारे धर्म का शोषण क्यों नहीं होता था जितना आज बीजेपी की दौर में हो रहा है। तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है, इतना हिंदू मुस्लिम का दुश्मन नहीं है जितना जैनियों का दुश्मन है। आप लोगों को शायद ये बात सुनने में बुरी लगेगी, लेकिन ये बिल्कुल सच बात है, कड़वी सच्चाई है। क्योंकि देखिए, सनातन धर्म के जितने भी नियम बनते हैं या बने हैं आज तक, वो सब कहीं ना कहीं हमारे धर्म से ही निकल कर आए हैं। इस बात पर बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है, लेकिन मैं हमेशा अपने चैनल के माध्यम से सच बोलता हूं। आज सबसे बड़ी हमारे बीच में जो लड़ाई है, वो हमारी मुसलमान भाइयों से लड़ाई नहीं है, सिख भाइयों से लड़ाई नहीं है। वो लड़ाई सिर्फ क्या है, इस बात को लेकर है कि सब जितने भी हमारे हिंदू भाई बहन हैं, उन लोगों के दिमाग में, उन राजनेताओं द्वारा, बड़े बड़े जो उनके साधु संत हैं, उनके द्वारा ये बात बिठा दी गई कि ये जो जैन धर्म है, कहीं ना कहीं सनातन धर्म से इसका जन्म हुआ है। वो तो केवल हमें ही नहीं, वो तो सिख धर्म को भी बोलते हैं कि जो हिंदू में से ही निकले हैं, जैन और सिख। वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि सनातन धर्म से प्राचीन जैन धर्म है। और जो लोग इस बात को थोड़ा बहुत जानते भी हैं, तो वो इस बात को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। और इसी वजह से आए दिन हमारे तीर्थ क्षेत्रों पर, हमारे मंदिरों पर कब्जा करने की धमकी दी जाती है। हमारे जैन प्रतिमाओं को हिंदू देवी देवताओं में कन्वर्ट किया जाता है। उसका सिर्फ यही सबसे बड़ा मूल कारण है, क्योंकि कुछ लोग हैं इस देश में ऐसे जो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि हम लोग अपने आप को जैन मानना छोड़ दें। हम लोग खुद को भी सनातनी कहने लगे, हम जय जिनेंद्र की जगह जय श्री राम कहने लगे। और आप लोगों को ये सच्चाई बहुत कड़वी लगेगी, लेकिन ये बिल्कुल कड़वा सच है। इतने मंदिर हमारे मुगलों द्वारा नहीं तोड़े गए जितने मंदिर हमारे हिंदू राजाओं द्वारा कन्वर्ट किए गए हैं, और ये परंपरा आज तक जारी है। गिरनार जी का हाल आप स्वयं देख लीजिए। वहां के जो पत्थर हैं, वहां की जो शिलाएं हैं, वो स्वयं ये बयान दे रही हैं, वो स्वयं इस बात को प्रूफ कर रही हैं कि आप देखिए जो शिला है कितनी प्राचीन है, उस पर जैन आकृति बनी हुई है, लेकिन कोई इसे मानने को तैयार नहीं है। धीरे धीरे क्या होगा, वहां पर पुताई करा दी जाएगी, वहां पर वो पत्थर, वो शिलाएं हटा दी जाएंगी या उन्हें ध्वस्त कर दिया जाएगा। बंगाल में जाकर आप देख लीजिए कितनी जैन प्रतिमाओं का किस तरह से मतलब वहां पर बलि दी जाती है उन प्रतिमाओं के आगे। तो ये सब क्या है? ये सब सिर्फ इसी बात के संकेत हैं कि धीरे धीरे हमारा जो जैन धर्म है उसे हिंदू धर्म में मिला लिया जाए, क्योंकि उससे उनका फायदा है। उससे उन्हें कहीं ना कहीं जितने हमारे मंदिर, तीर्थ क्षेत्र, जितनी अच्छी अच्छी प्राइम लोकेशन पर हैं, जितना वहां पर चंदा आता है, जितने लोग आते हैं दर्शन करने, उन पर धीरे धीरे सारा उनका आधिपत्य हो जाएगा। और इसी वजह से सबसे ज्यादा बीजेपी के राज में हमारे साथ ये घटनाएं घट रही हैं। अब आप लोगों को लगेगा कि बीजेपी नहीं तो कांग्रेस हमारे लिए अच्छी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी सरकार कभी भी माइनॉरिटी का साथ नहीं देती। माइनॉरिटी को हमेशा अपना हक मांगना पड़ता है, अपना हक लेना पड़ता है। पूरे वर्ल्ड का आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, आपको स्वयं पता चल जाएगा। देखिए, सरकार हमेशा अपने फायदे के लिए होती है। कोई भी सरकार हो, वो क्या चाहेगी कि हम उन लोगों को ज्यादा खुश रखें, भले ही वो लोग गलत हो या सही हो, जिनकी वोट बैंक ज्यादा है। अब ये हम सब जानते हैं कि हम कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन हम 2 करोड़ से 20 करोड़ तो नहीं हो जाएंगे। तो 80 करोड़ की तुलना में हमारा अनुपात कुछ भी नहीं है, और यही कारण है कि आज हमारी सुनवाई कहीं भी नहीं है। अब इन बातों का समाधान क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वर्ल्ड की कोई भी कंट्री हो, 3 चीजों पर टिकी होती है: आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक। तो सबसे पहले धार्मिक स्तर की बात करें तो धार्मिक स्तर में हमारा स्थान सबसे कमजोर है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया हमारा वोट बैंक ही कितना है। आज भी अगर मुसलमान कुछ भी गलत करते हैं देश में, उसके बाद भी सरकार उनके खिलाफ इतना बड़ा कोई कदम नहीं उठाती। उसका भी मुख्य कारण यही है क्योंकि वो वोट बैंक को खोना नहीं चाहती। आज जो मुसलमानों की इतनी ज्यादा आबादी है इस देश के अंदर, 20 करोड़ से ज्यादा है। और आप देखिए, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, उनकी जितनी भी मस्जिदें बनी हुई हैं, जितने भी उस तरह के उन्होंने स्थान बनाए हुए हैं, बहुत सारे आपको गैर कानूनी मिलेंगे। उनके पास उसका कोई इतिहास नहीं है, कोई उनकी जमीन खरीदी भी नहीं है, या तो वहां के एमएलए ने, वहां के निगम पार्षद ने वो जमीन उन्हें अलॉट कर दी और वहां पर उन्होंने अपनी मीनारें खड़ी कर ली। तो इस तरह की आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ऐसी सच्चाई सिर्फ मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं, लेकिन आप इस बात को मान लीजिए, ये बिल्कुल कड़वा सच है। और ये कड़वा सच आपको कोई भी चैनल पर बोलता हुआ नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये बिल्कुल सच बात है। एक सोसाइटी का तो मेरे सामने जीता जागता उदाहरण है। एक साहिबाबाद में पारसनाथ सोसाइटी है, उसके पास ही वहां पर मस्जिद बना दी गई, जबकि वहां पर कुछ एक समय पहले कुछ था ही नहीं, ना वो जमीन उनकी थी, लेकिन उन्होंने वहां पर आकर मीनारें खड़ी कर दी। और वहां पर अब उन मीनारों को कौन हटवाए? तो वही बात मैंने आपसे दोहराई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये तो कब्जा करने की स्थिति हो गई, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इसलिए उन पर ज्यादा बड़ी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती।
लेकिन अब बीजेपी के राज में क्योंकि हिंदुत्व का परचम ज्यादा लहरा रहा है, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो लोग थोड़े से शांत हैं। लेकिन जब कांग्रेस का दौर आता है या अन्य किसी पार्टी का दौर आएगा, तो आपको दिखाई देगा कि वो फिर दोबारा से अग्रेसिव मोड में आ जाएंगे। तो ये सारा जो खेल है वो जनसंख्या का खेल है। अब आते हैं राजनीतिक स्तर पर, तो राजनीतिक स्तर में भी हमारा जो स्तर है वो बहुत नीचे है। हम लोगों को नेता तो बनाते हैं, लेकिन खुद नेता नहीं बनते, और खुद नेता बन जाते हैं तो अपने धर्म को ही भूल जाते हैं। जितने भी हमारे देश में मिनिस्टर हैं, पहली बात तो आप कहीं भी उनके नाम के आगे जैन लिखा हुआ देखेंगे ही नहीं। भले ही उन्होंने अपने ऑफिस में, अपने कैबिन में महावीर भगवान की प्रतिमा लगा दी हो, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ठीक है जी हम जैन हैं और हम ठीक है, जो भी है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या चीज कहना चाह रहा हूं, हर बात बोली नहीं जाती, लेकिन उसके बाद भी वो जैन धर्म के लिए कितने समर्पित हैं ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। कुछ लोग तो स्पष्ट ही मना कर देते हैं जी हम जैन ही नहीं है, हम जैन कम्युनिटी से बिलोंग ही नहीं करते। अभी सबसे बड़ा उदाहरण आप ले लीजिए ऋषि सोनक का, जो यूके के प्राइम मिनिस्टर है वो जैन है। उसके बाद भी कहीं भी आपने उनके मुंह से जैन कम्युनिटी के बारे में, जैन रिलीजन के बारे में एक शब्द नहीं सुना होगा। वो दिल्ली भी आए G20 के लिए, तो वो सीधा गए अक्षरधाम मंदिर। वो जाने को लाल मंदिर भी जा सकते थे, और अगर उन्हें अक्षरधाम भी जाना था तो थोड़ा सा समय लाल मंदिर के लिए या अन्य किसी और बड़े मंदिर के लिए भी निकाल सकते थे। दिल्ली में और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे जैन मंदिर है, लेकिन नहीं, क्योंकि जैन कम्युनिटी को खुश करने से उन्हें क्या मिलेगा? जैन कम्युनिटी के लोग ही कितने हैं? हमेशा पॉपुलेशन देखी जाती है। मैं वही बात आपसे बार बार समझा रहा हूं, सारा खेल पॉपुलेशन का है, सारा खेल पावर का है। तो हम राजनीतिक स्तर पर भी हमारा कोई स्तर नहीं बचता। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात, तीसरे नंबर पे कैपिटल, फाइनेंशियल, यानी कि आर्थिक रूप से। और यहां पर यह बात सच है कि हमारा पलड़ा मजबूत है, हम आर्थिक रूप से स्ट्रांग है। सबसे ज्यादा स्ट्रांग तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी काफी हद तक स्ट्रांग है। लेकिन हम अपनी कम्युनिटी के लिए क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ मंदिर बना देते हैं, बड़े बड़े पैसे लगा देते हैं आयोजनों में। लेकिन वो आयोजन अगर आज आपने 100 करोड़ रुपए लगा के, 50 करोड़ रुपए लगा के आपने एक बहुत भव्य पंचकल्याणक कराया, आपने कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम कराया, लेकिन 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, उस प्रोग्राम के होने के बाद कितने दिन तक लोग उसे याद रखेंगे? वो सारे पैसे आपके वेस्ट हो गए। वेस्ट, इसे कहते हैं वेस्ट ऑफ मनी। आप जितने भी मंदिर बना लो, लेकिन उन मंदिरों की रक्षा करने वाला ही कोई नहीं है। जितने मंदिर हमारे पास है, जितनी धरोहर हमारे पास है, हम उन्हें तो संभाल नहीं पा रहे, और नए नए मंदिर, नए नए तीर्थ क्षेत्र या अन्य चीजों का निर्माण किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इस बात पर गौर करना चाहिए, अगर हमें नए मंदिर बनाने भी हैं, भाई उनकी सुरक्षा का क्या होगा? उनकी देखभाल कौन करेगा? तो कोई भी करने वाला नहीं है। पुरानी चीजें हमारे हाथ से जाती जा रही हैं और हम नई चीजें बनाई जा रही हैं। तो आज से 20-30 साल, 50 साल बाद आप देख लीजिएगा, जितने भी लोग आज की डेट में खुद को कहते हैं कि हम जैन हैं, हम जैन मंदिर जाते हैं, धीरे धीरे तो वो सारे के सारे लोग धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहे हैं। आज का माहौल ही ऐसा बन गया। आप हिंदू की तो बात ही छोड़ दीजिए, आप हिंदू की बात छोड़ दीजिए कि वो हमें जैन मानता है कि नहीं मानता, वो ये मानता है कि नहीं मानता कि जैन धर्म हमारे सनातन धर्म से निकला है। हमारे जैनी में ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं इस बात पर बिलीव करके बैठे हैं कि नहीं भाई, हिंदू धर्म हमसे पुराना है और हमारा जो जैन धर्म है वो हिंदू धर्म से ही निकला है। जब हमारे जैन लोग ही इस बात में कंफ्यूजन में रहेंगे तो हमारे धर्म का क्या ही होगा? आप खुद सोचिए, इस बात पर खुद ही विचार कीजिएगा। सबसे पहले तो हमें खुद के बच्चों को, ये हमेशा मैं कहता हूं कि हमने अपने बच्चों को बाहरी एजुकेशन तो बहुत दी, लेकिन अपने धर्म की एजुकेशन देना भूल गए। आप इसका सबसे बड़ा उदाहरण देख लीजिए कि जिस बच्चे को आपने शुरुआत से, बचपन से मंदिर जाने की आदत नहीं बनाई, आप कैसे ही अपेक्षा रखते हैं, कैसे उम्मीद करते हैं कि वो बड़ा होकर मंदिर जाएगा? तो सबसे पहले हर जैन भाई की ये कंफ्यूजन दूर होनी चाहिए, अपने धर्म के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी तो हम किसी चीज के लिए लड़ पाएंगे, खड़े हो पाएंगे। जब हमें अपने इतिहास की जानकारी नहीं होगी, हमें किसी चीज के बारे में पता ही नहीं होगा, तो हम क्या लड़ेंगे और किससे लड़ेंगे? अब राजनीति पार्टी का हाल तो आपने देख लिया कि जो यहाँ के नेता हैं और जितने भी बड़े बड़े मंत्री हैं वो खुद को जैन मानने को तैयार नहीं है, और यही हाल हमारे व्यापारी भाइयों का भी है। आपको शायद सुनने में बुरा लगेगा। सबसे पहले तो ये कि जितने भी हमारे जैन व्यापारी हैं, बहुत सारे वो अपने नाम के आगे जैन क्यों नहीं लगाते? अगर कोई बोकाडिया है, कोई कासलीवाल है या कोई बड़जातिया है, तो वो अपने नाम के आगे नीरज जैन बड़जातिया भी तो लगा सकता है। नीरज बड़जातिया ही रखने से क्या होगा? मैं मानता हूं बहुत सारे लोगों को आदत है गोत्र लगाने की, लेकिन अगर वो अपने नाम के साथ जैन और जोड़ लेंगे तो क्या इससे हमारी पावर नहीं दिखाई देगी? क्या इससे लोगों को नहीं पता चलेगा कि जैन कम्युनिटी कितनी जगह फैली हुई है? अब राजश्री प्रोडक्शन है, इतना बड़ा प्रोडक्शन होने के बाद भी कितने लोग जानते हैं कि वो जैन है? संजय लीला भंसाली जैन है, उसके बाद भी कितने लोग जानते हैं वो जैन है? ऐसे बहुत सारे आपको अनगिनत नाम दिख जाएंगे। तो सबसे पहले हमें जरूरत है अपने नाम के आगे जैन लगाने की। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप मित्तल हैं, गोयल हैं, तो आप उस चीज को ना लगाएं, आप बिल्कुल लगाएं। लेकिन अगर मेरा गोत्र मित्तल है तो मैं राहुल जैन मित्तल कह सकता हूं, लेकिन जैन लगाना अनिवार्य है। तो सबसे पहले तो पूरी दुनिया में यहीं से हमारी यूनिटी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। और इसके बाद भी मैं एक सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, जितने भी देश के बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं वो कभी भी पब्लिकली अपने आप को जैन एक्सेप्ट नहीं करते, कभी भी वो जैन रिलीजन की, जैन कम्युनिटी के बारे में कोई बात नहीं करते। अडानी जी हैं, हम सब जानते हैं वो जैन है, श्वेतांबर जैन है, लेकिन उसके बाद भी वो आपकी अदालत में आए। रजत शर्मा ने उनके बैकग्राउंड के बारे में बात की, लेकिन मजाल है जो उनके बारे में जरा सा भी ये हिंट दिया हो पूरी पब्लिक को, पूरे देशवासियों को, कि वो जैन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ये हम जानते हैं कि वो जैन है, लेकिन हम सबके घर पे जा जाकर तो नहीं बता सकते वो जैन है। और ऐसे जैन होने का क्या लाभ?
ऐसे अमीर होने का क्या लाभ जब आपकी संपत्ति कुछ काम ना आ रही हो? ऐसे जैन होने का क्या लाभ जब आप अपनी जैन कम्युनिटी के लिए कुछ हित में नहीं कर रहे हो? आपने दुनिया में हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट बना दिए, लेकिन आप इस चीज को देखें कि आपने अपनी जैन कम्युनिटी के लिए क्या करा। जितने भी देश के बड़े व्यापारी हैं, मैं उन लोगों से जानना चाहूंगा, चाहे उसमें लोढ़ा जी हो, चाहे बहुत बड़े बड़े बिल्डर हैं, जो भी हैं, आप इस बात को देखिए कि उन्होंने आज तक अपनी जैन कम्युनिटी के लिए खुलकर क्या आवाज उठाई। मुझे आप बस ये उदाहरण दे दीजिए, मैं आपसे कमेंट बॉक्स में पूछना चाहता हूं, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। भले ही उन्होंने अपने घरों में, दफ्तरों में महावीर भगवान की बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लगाई हैं, तस्वीरें लगाई हैं, वो रोज नमोकार मंत्र भी पढ़ते होंगे, लेकिन आज का समय जितना मानने का है उतना जताने का भी है। अगर आप ही हमारे धर्म के लिए, अपने धर्म के लिए आवाज नहीं उठाओगे, अगर आज की डेट में अडानी जी रमेश चटर्जी के लिए कुछ करना चाहें, तो मजाल है किसी पार्टी की जो उनके साथ ना खड़ी हो। आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि देश को मोदी जी चलाते हैं, कोई पार्टी चलाती है, तो मैं आपकी भ्रांति दूर कर दूं कि यह सच नहीं है। देश को चलाते हैं पैसे वाले लोग, जिनके पास हजारों लाखों करोड़ की संपत्ति है, अथाह संपत्ति है। और इसी वजह से देश की पॉलिटिकल पार्टी इन लोगों के हित में नियम बनाती है, भले ही वो पूरी पब्लिक को नाराज कर दे। किसान आंदोलन का आप उदाहरण उठाकर देख लीजिए, वो तो किसान अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए, उनके अंदर एकता थी, इसलिए सरकार को वो बिल वापस लेना पड़ा। नहीं तो जिनके हित के लिए ये बिल बनाए गए थे, वो किसी भी प्रकार से ये बिल वापस लेने वाली नहीं थी बीजेपी सरकार। उन्होंने वापस लेना पड़ा क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें दिखाई दिया, अगर हम सरकार में ही नहीं रहेंगे, हम केंद्र में नहीं रहेंगे, तो हम किस तरह से इन व्यापारी लोगों को फायदा पहुंचा पाएंगे। और ये बिल्कुल कड़वी सच्चाई है, चाहे उसमें कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अन्य कोई पार्टी हो। तो कुल बात का निचोड़ केवल यही है कि सरकार कोई भी हो, वो केवल दो लोगों की सुनती है, या तो जिनके हाथ में अथाह पैसा होता है, या जिनकी बहुत ज्यादा जनसंख्या होती है। हमारे जैसे माइनॉरिटी के लिए कोई इंसाफ के लिए खड़ा होने वाला नहीं है। हमें अपने इंसाफ के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा, खुद लड़ना पड़ेगा, और अपनी जैन कम्युनिटी में जो बहुत शीर्ष पर है लोग, उन्हें जगाना पड़ेगा। मैं इस मुद्दे पर आप लोगों की भी प्रतिक्रिया अवश्य जानना चाहूंगा। कृपया जो भी आप लोगों के अपने सुझाव हो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे हमारे सोए हुए जैन भाई जाग सके। सादर जय जिनेंद्र।